जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भक्ति विमर्श में आज हम तृतीय दिवस पर पहुंच गए। तो इसमें दो प्रकार भक्ति जो है साधना भक्ति, उसका वर्णन तो हो गया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। अब इससे हमें क्या लाभ होता है, सत्संग करने पर हमें क्या लाभ होता है और हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर, ताकि हम शरणागति तक पहुंच जाए, इसके ऊपर अभी विचार शुरू होगा। 6 प्रकार शरणागति है, उसमें 5 प्रकार जो है साधना, और वास्तविक रूप से अंतिम जो है वही है शरणागति। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति 6 प्रकार है। अनुकूल संकल्प करना। अनुकूल संकल्प करने का मतलब है ईश्वर इच्छा से अपनी इच्छा मिला देना। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, ईश्वर इच्छा से विपरीत अपनी इच्छा का रखना युक्त नहीं है, ये है भक्ति में विघ्न। रक्षिष्यतीति विश्वास, ईश्वर इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला देना और अपनी इच्छा विघ्न रूप में त्याग करना, फिर जीवन कैसे चलेगा? रक्षिष्यतीति विश्वास, वो ही मेरे को रक्षा करने में समर्थ है। फिर गोप्तृत्व वर्णन तथा, इसका सामान्य अर्थ होता है कि हम उसी के आश्रय में चले जाएं। प्रकाशिकानंद जी महाराज कहते हैं गोप्तृत्व वर्णन की हरि स्तुति, माने निर्भीक होकर भगवान की स्तुति कर, शुद्ध धिया हरिस्तवनम गोप्तृत्व वर्णन, शुद्ध बुद्धि से भगवान की स्तुति है गोप्तृत्व वर्णन। और 5 नंबर जो है वही है मूल शरणागति, आत्मनिक्षेप, समर्पण। फिर आता है 6 नंबर पे कार्पण्य। ये सब जो है साधना या जो कुछ किया गया सब आप अपने अंदर छुपा के रखना, इसको कहते हैं कार्पण्य। अब आनुकूल्य से संकल्प माने पॉजिटिव थिंकिंग। वर्तमान समाज में जो बहुत प्रचलित है, और ये प्रचलित कब से है? जेम्स एलन ने शुरू किया था। फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट, ऑथर जेम्स एलन, उनका प्रथम ग्रंथ एज यू थिंक, और उसी में उन्होंने आधा ग्लास जल दिखा के उन्होंने बताया अपनी दृष्टि कहाँ है, पॉजिटिव सोचने का। तो इसके ऊपर जेम्स एलन जब शुरू किया, अलग अलग फ्रॉइड, यूंग वगैरह सब आगे आगे बढ़ते गए। फ्रॉइड जो माने क्लाइमैक्स तक पहुंच गया था, सिगमंड फ्रॉइड, ऑस्ट्रिया वियना का,
उन्होंने ये जो प्रातिकूल्य वर्जनम, नेगेटिव थिंकिंग, इसको छोड़ने के लिए उन्होंने जो शैली बताई बहुत सुंदर है। घूमने के लिए गए थे गर्मी के दिन पति पत्नी, अचानक मन में आया लड़का कहाँ गया। पत्नी दुनिया भर की इधर उधर सोचने लगी। फ्रायड चुपचाप बैठे। अंत में फ्रायड ने पूछा कि तुमने कहीं जाने को माना तो नहीं किया? कहाँ, वो झील के किनारे जाने को माना किया। तो जाओ देखो वहीं बैठा है। तो प्रातिकूल्य वर्जनम, जो प्रतिकूल सोच है, जो पत्नी सोच रही थी, उसको किस ढंग से वर्जन करना चाहिए, उसके पीछे कारण ढूंढना चाहिए कि हमने जहां माना किया वहीं वो करेगा। तो ये जो मनोविज्ञान है वो आज कह रहे हैं, और हजारों वर्ष पहले भक्ति शास्त्र में इसका उल्लेख है। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, अनुकूल संकल्प करना, प्रतिकूल संकल्प छोड़ देना। अच्छा, अब अनुकूल संकल्प का मतलब क्या है आप शास्त्रीय हिसाब से? अनुकूल संकल्प का मतलब है ये सारा संसार भगवान ही भगवान है। ये एक बार अगर कोई निश्चय करे, कोई कहता है कि भगवान कहाँ है, कहाँ ऊपर दिखा देता है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, हेवन में है, और किसी और से पूछो मंदिर दिखा देगा वहां है। पर भोले भाले सीधे साधे किसी ग्रामीण माता को पूछो भगवान कहाँ है, बोलेंगे सब भगवान है। सकल चराचरम एतद् भगवद वापुरेवा, ये चार अचर संपूर्ण जगत ये भगवान का शरीर है। तत्स्वरूपत्वात् सर्वेषां, ये सब के सब उन्हीं का स्वरूप है। नाना ढंग से नाचे खिलौना माटी का। एष संकल्प कर्तव्यम, इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है। ये संपूर्ण संसार भगवान का शरीर है। इस प्रकार स्थिति एक बार आ जाए तो किसी के ऊपर घात प्रतिघात का असर अपने ऊपर पड़ता है। नाव में मालिक जो है मल्लाह के ऊपर हंटर चलाया, रामकृष्ण परमहंस के शरीर में दाग आ गया। इतना इस प्रकार से वो तदात्मकार होके उसका अनुभव किया। सामान्य साधक आगे चल के जो होता है, ध्यान करने बैठा तो पहले तो कोई विक्षेप हो, आवाज हो तो सामान्य व्यक्ति कान से सुनता, ध्यानी उसके हृदय में खटकता, कान में पहुंचता ही नहीं हो, आवाज कान से सुनता ही नहीं। ये क्यों? क्योंकि सर्वात्म भाव में उस ध्यानी का प्रवेश हो रहा है, और प्रवेश किया हुआ व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस। सब भगवान ही भगवान है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? ये जो सब प्रश्न सब कहते हैं, ये डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सब भगवान ही भगवान है, हम कैसे देखें? इसका एक ही है उपाय, मोहब्बत नफरत छोड़ो। कहीं भी वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? मोहब्बत नफरत हीन ही सर्वत्र भगवत दर्शन। मोहब्बत नफरत, अपने को कुछ मानना नहीं। यहां तक कि कोई नाई अगर मालिश करने के लिए आवे, उसके सामने भी अपनी साधुता छोड़ो, तदाकार हो जाओ। हाँ, कैसा चलता रहा, कैसे? इस प्रकार से अपना जो व्यक्तित्व है पूर्णतया मिटाकर मोहब्बत नफरतहीन हो जाना ही सब जगह भगवान का दर्शन। फिर प्रश्न, क्योंकि बुद्धि स्वीकार नहीं करती, इस चर्चा आगे करेंगे हम। बुद्धि स्वीकार नहीं करती,
अरे महाराज ये नाना भेद है, इसमें हम कैसे देखें? पशु पक्षी कीट पतंग सब है। तो ये है कला का विकास। अखंडानंद जी के एक ग्रंथ है वेदांत बोध, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। एक कला का विकास, दो कला का विकास, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये कला का विकास। ये कला का जो विकास है उसमें से कलाहीन मूल तत्व में दृष्टि रखना। कलाहीन जो मूल तत्व है उसमें एक बार दृष्टि जम जाए तो है सर्वत्र भगवत दर्शन। ये है आनुकूल्य से संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग। दयानंद स्वामी जी बार बार कह रहे हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव छोड़ना, यही है सेल्फ मैनेजमेंट। अगर हो जाए देन सेल्फ एक्सेप्टेंस। पहली सीढ़ी पार करने में लोग फंस जाते हैं। प्रातिकूल्य। अच्छा, दूसरी बात है, दूसरा अर्थ काशिकानंद जी महाराज जी कहते हैं, एक तो चराचर सब कुछ भगवान का ही शरीर है, भगवान का ही स्वरूप है। और दूसरा जो है प्रातिकूल्य से वर्जनम, ये मैं कैसे स्वीकार करूं? जीवन में इतना दुख, घर में दुख, ऑफिस में दुख, फैक्ट्री में दुख, क्लाइंट से दुख, ये दुख हम कैसे स्वीकार करें? महाराज जी कहते हैं सुख दुखादिकम अखिलम, ये सब के सब जो सुख दुख है, मम कर्म फल नाशाय हरि ही प्रयच्छति, मेरा कर्म फल नाश करने के लिए भगवान भेज रहे हैं। यही है अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्णन। कितना ही दुख आवे खुश। गुरु ग्रंथ साहब में जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हर प्रभु जाने। जो जो होए सुख दुख बस सब में ये मेरा कर्म फल नष्ट करने के लिए भगवान ने भेजा। और इसमें टिके रहने के लिए जो कथा बार बार मैंने कई बार सुनाया, अमेरिका क्रिस्टल कैथीड्रल चर्च, वहां फादर सोच रहे थे कि अगर परमार्थ में इस प्रकार भक्ति संभव है तो डेली लाइफ में क्यों ना उतारा जाए। डेली लाइफ में अगर वो उतर जाए तो परमार्थ में निश्चित हो जाएगा। ऐसे कि रिसर्च कर रहे थे रॉबर्ट शूलर। उस समय एक लड़की आई, अपनी समस्या लेके चर्च में आई। समस्या क्या है? लड़की है किसी कंपनी का डायरेक्टर, हस्बैंड है किसी और जगह सेल्समैन। और डायरेक्टर होने के कारण और लड़की घर लौटना देर, कभी सेमिनार, कभी कॉन्फ्रेंस, कभी टूर। और हस्बैंड तो सेल्समैन है, टाइम पे घर पे लौट के आता है। पत्नी ना मिले, मन खराब, धीरे 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 नशा करने लगा हस्बैंड। ठीक है, नशा सब करते हैं अमेरिका में, क्लब में जाने लगा, वो भी ठीक है। पत्नी देर रात को कॉन्फ्रेंस वगैरह करके लौटती थी, पर मामला इस प्रकार बिगड़ गया कि वो हस्बैंड जो है किसी और लड़की के साथ फंस गया। और एक दिन लौट के एक घर में उससे मिलके कहा कि हम अब विवाह विच्छेद करेंगे, डिवोर्स। तो वहाँ नियम है कि विवाह विच्छेद के लिए 90 दिन समय चाहिए, यू हैव टू वेट 90 डेज। ऐसी स्थिति में वो लड़की चर्च में फादर के पास गई थी। फादर ने कहा कोई बात नहीं, जहां तक हो सके प्रयास करो ऑफिस से जल्दी लौटना। और ऑफिस से जल्दी लौटने के बाद चाहे हस्बैंड घर में रहे ना रहे, तुम शादी के बाद जिस प्रकार व्यवहार करते थे उसी प्रकार कल्पना करते रहो। घर में आए, हस्बैंड आके बैठे, शूलेस उतार दिया, जूता उतार दी, कॉफी बना के ले आए, पीने लगा हस्बैंड,
रिमोट चला के टीवी देखने लगा, ये सब मन ही मन कल्पना करो। और थर्ड, अपने यहाँ आके चर्च में आके संडे प्रेयर में जरूर बैठना। वो करने लगी तो घर में आके कल्पना करना कि हस्बैंड आ गए और इसने जूता उतार दी, कॉफी पिला दी, बर्तन मांजने लगा। करते एक दिन अचानक सचमुच हस्बैंड घर में आ गया जल्दी। देखते ही ये जाके जूता उतार दी, फिर कॉफी बना के ले आई और देखा तब तक हस्बैंड जो है रिमोट चला के टीवी देख रहा। फिर 2 दिन नहीं, हस्बैंड आवे ना। फिर तीसरे दिन फिर आवे, फिर वही। धीरे धीरे ये भी जल्दी घर लौटने का प्रयास की पत्नी ने। हस्बैंड भी पति भी टाइम पे आके अब दोनों मिलने लगे। पति का नशा बंद, क्लब जाना बंद, और धीरे धीरे किचन में बर्तन धोने में भी साथ देने लगा। करते एक दिन दोनों जल्दी आ गए थे घर, तो पति ने कहा चलो आज सिनेमा देखने के लिए चले, लेट अस गो फॉर अ मूवी। उस समय पत्नी ने कही टुडे इज द 90th डे, टुमारो वी हैव टू गो टू द कोर्ट फॉर डिवोर्स। अब उसको ध्यान में आया, व्हाट हेल यू आर टॉकिंग। चलो हाथ पकड़ के वो सिनेमा देखने के लिए चले गए। लड़की बहुत खुश भाग के आई फादर के पास। अब फादर का वचन सुनो, जिसकी ये पूरी कहानी। फादर कहने लगा कि जो इस दुनिया में संभव है, यह लोक में संभव है, वो परमार्थ में भी संभव क्यों ना हो। कैसे? तुमने कल्पना की, अनुकूल संकल्प, पॉजिटिव थी। हस्बैंड घर में होवे ना होवे, तुमने कल्पना की कि वो आया, जूता उतार दी, कॉफी पिलाया। अनुकूल संकल्प, पॉजिटिव थिंकिंग, ये तुमने की। फिर अनुकूल संकल्प, तुमने कल्पना की, इमेजिन, और तुमने आके इसमें अपना रोज संडे को प्रेयर की, प्रार्थना की, चर्च में आके इमेजिन, प्रे, और बाद में तुमने अनुभव किया, एक्सपीरियंस। तो ये जो थ्योरी है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया। कल्पना, प्रार्थना, अनुभव। कल्पना ये करना चाहिए, अनुकूल संकल्प, जो कुछ सुख दुख है वो सब भगवान मेरा कर्म फल नाश करने के लिए भेज रहे हैं। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो कल्पना की स्थिति होती है, मेरे साथ है भगवान, भगवान मेरे साथ है। हर क्षण 24 घंटा ये बोध हो जाए तो फिर निश्चितता आ जाती है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास, रक्षा करने वाला भगवान है। तृतीय साधना भक्ति में तृतीय श्रेणी है, भगवान मुझे रक्षा करने वाला है। कैसे कहते हैं? कहते हैं वो तो असुरान अपि घ्नन् प्रापयति निज पदम, असुर को मार कर भी अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। कंस को मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। अब मारने के बाद कितने वर्षों के बाद जब द्वारका में कंस का बाप अग्रसेन कहा कि वो दुष्ट था, कुछ भी हो, फिर भी तो मेरा पुत्र है, आप उसका उद्धार किया, पर वो कहाँ है, कैसे है, एक बार दर्शन कराओ।
गर्ग संहिता की कथा है सब। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, एक अनुष्ठान करो, अनुष्ठान बता दिया। उसके बाद आवाहन करो, कंस आ जाएगा। अनुष्ठान की, आवाहन की, सामने आ गया। अब पुत्र को पहचाना नहीं, तुम कौन हो? वो भी क्या नाम बोले, चतुर्भुजधारी, पीतांबरधारी, सारूप्य मुक्ति मिली उसको। श्री कृष्ण कह रहे ये तुम्हारा बेटा कंस। वो कह रहा बेटा, अग्रसन कह रहा है मेरा बेटा पुत्र कंस। वो कह रहा किस किस बाप को याद रखूं, कितने कितने जन्म हो गए, प्रभु हमें जानेगा। रक्षिष्यति विश्वास, हम विश्वास नहीं करते। ये सब जो कथाएं है हम विश्वास नहीं करते, बुद्धि से काटते हैं। आगे आएगा इसके ऊपर, बुद्धि से काटते हैं, विश्वास नहीं करते। ये तो हम एक मानसिक मनोरंजन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मन खुश हो जाता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, विश्वास नहीं करते। रक्षिष्यति विश्वास। क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि ऋषि मुनि और जो सुनाने वाला है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान, ये मानने के लिए अहंकार तैयार नहीं। तो वहां अखंड जी कहते हैं कम से कम 5वें महापुरुष को तो मानो। मानने से क्या होगा कि ये अनुराग बढ़ता जाएगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। और इसी को अगर आप मानोगे तो यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको भगवान में पराभक्ति है, एक कंस की कथा सुन के वही भक्ति अगर अपने गुरु में हो जाए, उनके लिए ये प्रकट हो जाएगा। परंतु ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरी भक्ति जो है तुलसीदास जी के हिसाब से, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। उसके साथ साथ चौपाई पूरी करने के लिए चौथी भक्ति मम गुण गण कड़ई कपट तजी गान। अब गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, नम्रता पूर्वक, अहंकारहीन होकर। इस प्रकार से अगर कोई करे तभी उसके अंदर वो सब वचनों की, शास्त्रों की स्वीकृति होगी। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमान शब्द को ध्यान रखना चाहिए। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति मम गुण गण गान करई, और दो शब्द रख दिया कपट तजी। ये कपट तजी दोनों में, तीसरी और चौथी दोनों भक्ति में इसको लगाना चाहिए। कपट शब्द का अर्थ, भक्त तो कपट नहीं कर सकता, पर बहानाबाजी, सरल शब्द बहानाबाजी कर लेता है, वही है कपट। वास्तविकता ये है कि अगर दोनों एक को माने, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, एक को माने, वो मानने से दोनों की प्राप्ति हो जाती है। गुरु में ध्यान लगे तो गुरु के पास हरि का दर्शन, हरि में ध्यान लगे तो हरि के पास गुरु का दर्शन। इसलिए कहते हैं यावद आयुष त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वर। जब तक शरीर है, शास्त्र, गुरु और भगवान की पूजा करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। पर जो मैं पहले भी कहा, आज फिर उसको दोहरा रहा हूं, क्योंकि बार बार इसको नातस्य जामितास्ति, वेद में आलस्य नहीं है, इसलिए एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, अंदर बैठ जाए। संसार से आज विश्वास खत्म।
संसार के ऊपर भरोसा आज कोई नहीं करता। संसार के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, ठोकर खा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया ठोकर खा रहे हैं, तो कैसे विश्वास करें? जब प्रत्यक्ष में ऐसी स्थिति है तो अप्रत्यक्ष अदृश्य ईश्वर में कैसे भक्ति होगी, ईश्वर में कैसे विश्वास होगे, भरोसा होगे? ईश्वर की इच्छा स्वीकार करना बड़ी दूर की बात है, ईश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं है अदृश्य होने से। अच्छा, अब ईश्वर तो नहीं है, पर भाई तुम्हारा जो गुरु है उनका तो शरीर हो गया, उनका शरीर हो गया तो ईश्वर कोटि के थे। अब वो जाके उनका जो व्यष्टि चेतन है, एक चेतन है गुरु के शरीर के अंदर, वो जाके ईश्वर चेतन के साथ उसका मेल मिलाप हो गया, ईश्वर कोटि में वो पहुंच गए। और जब वो ईश्वर कोटि में पहुंच गए तो कहते हैं कृपा एक बार होती है और वो जीवन भर के लिए रहती है। कृपा है नित्य, इसको स्वीकार कर लेना पड़ता। तो जब शरीर छोड़ने के बाद गुरु ईश्वर के साथ एक हो गए तो वो जो गुरु कृपा है वही ईश्वर कृपा, नित्य ईश्वर कृपा रूप में अपने ऊपर उसी की वर्षा होती है। ये अगर विचार पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए तो भरोसा संभव है, नहीं तो नहीं। और आगे कहते हैं असल में लक्ष्य तो है आत्मनिवेदन, समर्पण, और उसी के लिए ये जो है ये है पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स छोड़ देना, भगवान पर भरोसा, रक्षिष्यति इति विश्वास, ये सब के सब स्टेप है अपने वहां पहुंचने के लिए, आत्मनिवेदन समर्पण में पहुंचने के लिए। और समर्पण शब्द का अर्थ जान लीजिए, वही है वेदांत में थॉटलेस ईगो, जहां हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, खाली अपनी उपस्थिति रह जाती है, बीइंगनेस। इसलिए हमने एक शरणागति गति का लक्षण बनाया, सर्व चिंता परित्यागो शरणागति उच्यते। सब चिंता छोड़ देना ही शरणागति है। कोई शास्त्र में दंडवत पूजा पाठ कुछ नहीं, सब चिंता छोड़ दिया भगवान के ऊपर, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर, वही है शरणागति। आप आइए सरल भाषा में कह दिया, अब धीरे 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 हम कुछ गंभीर विषय में प्रवेश कर रहे हैं। पूज्य रामानंद जी महाराज जी के शब्द से ज्ञान रूपा भक्ति, ये ज्ञान रूपा भक्ति, उनका कहना है परमात्मा की प्राप्ति होती ही नहीं। अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। भूल है मुझे भगवान मिले, ये गलत विषय चिंतन है। भगवान की प्राप्ति होने, मुझे महाराज जी कहते हैं भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी, अपने में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हम पहुंचेंगे महापुरुष को देखते ही कहते हैं ये तो चलता फिरता भगवान। अपने अंदर परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए ही ये सब के सब साधना है, चाहे भक्ति का हो चाहे ज्ञान का। अपने अंदर परमात्मा की भक्ति, ये है उसकी अभिव्यक्ति। इसलिए कहते हैं, इसमें महाराज जी उठाते हैं गीता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भुक्तेषु मद्भक्तिं लभते परा। ब्रह्मभूत, अब उसने अपने अंदर, वो महापुरुष, परमात्मा को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त शुद्धि कर ली। गंदी जगह पे भगवान कैसे बैठे? ये सिंहासन शब्द कहां से आया? भक्त प्रहलाद को सिंह, नरसिंह
जब आपने गोद में बैठाया तब से सिंहासन शब्द का प्रचलन हुआ। सिंहासन ऐसा शब्द नहीं है, फालतू शब्द नहीं है, बहुत गंभीर शब्द है। भगवान के गोद में बैठने लायक प्रहलाद है, वो जिस गोद में बैठा उसको कहते हैं सिंहासन। ब्रह्मभूता माने जिसने आपने दिल में इस प्रकार सिंहासन बना लिया भगवान को बैठाने के लिए, भक्तों को बैठाने के लिए, और प्रसन्न आत्मा मस्त रहता है, ना सोचती ना कांक्षती, वो ना कुछ आकांक्षा करता है ना कुछ सोचकर दुखी होता है। हमें समस्या तो यही है, आकांक्षा खूब है, ये चाहिए वो चाहिए। समा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समदृष्टि, ये है तैयारी। यहां तक गीता में अष्टादश 18 अध्याय 54 नंबर श्लोक, ये है तैयारी। इतना अगर कर ले फिर भक्ति में कदम रखो। उपासना मद भक्तिम लभते पराम, मेरी बड़ा भक्ति वो प्राप्त कर लेता है गीता के हिसाब से। अब हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? ज्ञान रूपा भक्ति रामानंद जी के हिसाब से। इसलिए बार बार विश्वास जो मैं कह रहा हूं वो तुलसीदास जी बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखे मेरा मंत्र जप करे। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वेद में ही कहा गया है दृढ़ विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करे, यही है पंचम भक्ति। और भक्त्या माम अभिजानाति जावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, इसी भक्ति के सहारे वो जानता है मैं कितना हूं, क्या हूं, तात्विक रूप से वो जानता है। तत्वमां तत्तो ज्ञात्वा, तात्विक रूप से जानकर मेरे अंदर वो प्रवेश कर जाता है। इसमें संभावना कैसे है? तो कहते हैं भगवान कह के गए, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, ज्ञान प्राप्त किया हुआ मुझे प्राप्त कर लेता है। माने अपने अंदर परमात्मा की अभिव्यक्ति को प्रकट कर देता है। इसमें बहुनाम जन्म नामन्ते, श्रद्धा नहीं है, मानते हैं पर श्रद्धा नहीं है। बुद्धि सबके पास है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बुद्धि है, पर बुद्धि है काटने लायक। कोई भी बात आवे काटे, नहीं तो काउंटर क्वेश्चन, बिल्कुल एक बुद्धि है काटने लायक। अरे भाई तू काउंटर क्वेश्चन तत्काल ही प्रश्न कैसे पूछ रहा, विचार तो कर ले थोड़ी देर। ये है काटने लायक बुद्धि। महाराज जी कहते हैं काटने लायक बुद्धि कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। धीरे 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 जब उसको समझ में आएगा कि इसको काटते काटते हमें क्या प्राप्ति क्या हो रही है, किसी प्रकार किसी कारण से अगर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, श्रद्धा कैसे? श्रद्धा इस प्रकार उत्पन्न हो गई, बुद्धि से तो काटता है पर संत के पास तरीका है। अच्छा तेरा बाप तो मर गया, कहाँ मर गया? बाप मर गया तो कहाँ गया? स्वर्गलोक गया। स्वर्ग में कौन गया? शरीर तो यहाँ पड़ा है, शरीर तो स्वर्गलोक में नहीं गया, कोई और गया। कहाँ कोई और गया? अच्छा शरीर गया नहीं, उसका अगर जो गया उसका अगर शरीर हो, गठरी तो साथ ले जाता, वो तो शरीर को नहीं ले गया। वो है कौन? तेरा बाप है कौन? साकार या निराकार? सीधा प्रश्न पूछता है गुरु। अब तू बोल, तू साकार है कि निराकार है? जब उसकी बुद्धि में इस प्रकार चोट पहुंचती है, जवाब नहीं दे पाता है, तो धीरे 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 श्रद्धा प्रकट होती है और एक दिन वो कह देता है हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं, ये संसार मिथ्या है। क्यों?
तो शरीर कुछ नहीं कर पा रहा, और जो गया उसका भी शरीर नहीं साथ ले जाता। तब श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, और ये श्रद्धा की पूर्णता हो जाए एक बार, माम प्रबद्धते, तो मेरे सर में आ जाता है। श्रद्धा की पूर्णता बहुत कठिन है। रहते नहीं हो, नानकपुरा में एक कमरा कब्जा करके रखे हो, गुरु जी ने कह दिया खाली कर दिया कमरा, 15-20 साल से रह रहा हूं, खाली कर दिया, खाली करके निकल गया। घूम घाम के जब आया, गुरु से कहा, गुरु जी आपका वचन मान तो लिया श्रद्धा पूर्वक, पर ऐसा लगा पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एक आधार था आश्रम, अब कुछ नहीं है, अच्छा ही तो हुआ ना। श्रद्धा की पूर्णता, बिना विचारे बिना बुद्धि लगाए वचन को मान लेना। कोई नहीं मानता, हाउस होल्डर तो दूर की बात है, साधु तक नहीं मानता। वेद का वचन मैंने कहा तो भी नहीं मानता। बहुनाम जन्मनाम अंत, इसी प्रकार बहुजन्म बीत जाती है। और योग शास्त्र की दृष्टि से इसको और स्पष्ट कर देते हैं। एक है वैदिक भक्ति, बच्चा को पता नहीं, यहाँ देखता है बाप मथा टेक रहा, वो भी मथा टेक लिया, देखा देखी, कोई भक्ति का मतलब नहीं। तो इसको हम कहते हैं वैदिक भक्ति। एक विधि विधान के चक्कर में वो आ गया, फिर उसके बाद उसका अभ्यास हो गया, एज बढ़ते बढ़ते अब एग्जाम के समय आके माथा टेक के जाना। गौणी भक्ति, वैदिक भक्ति, गौणी भक्ति। उसके बाद इतना अभ्यास हो गया, अब मंदिर मस्जिद में जाके कभी सुख दुख और दुख आवे जीवन में भगवान से प्रार्थना करता, बाप माँ से पूछता नहीं। उसको कहते हैं अनुरागा भक्ति, या भगवान के प्रति अनुराग हो गया। और उसके बाद ये अनुरागा भक्ति पराभक्ति तक पहुंचने में समर्थ है। कैसे? अभी तो बड़ी हो गई, अब शादी भी हो गई। जब वो घर से निकलता है तो माँ कह देती है, बेटा बेटी ससुराल को ही अपना घर मानना और पति की सेवा करना। वो इस कान से सुनती है, निकाल देती है, रोते रोते। आज के जमाने की शादी नहीं है, पुराने जमाने की। चली गई हो ससुराल में और बार बार फोन करे, मम्मी कैसे हो, ले जाओ, वो दिन हो गया। चलता रहा, चलते चलते अब संतान होने के बाद अब उधर ध्यान देना पड़ता। तब मम्मी फोन करती है, क्या रे आजकल फोन, माँ बहुत बिजी हूँ बच्चा को लेके। ये है परमार्थ में। जब रोते रोते घर छोड़ के लड़की जा रही है, जैसे माँ ने कहा ससुराल को ही अपना घर मानना, पति की सेवा करना, ऐसे संत महापुरुष कह देते हैं इस लोक में कुछ नहीं है, वही तुम्हारा घर है और भगवान की सेवा करना। आगे जब वहां साधन भजन शुरू करने के पश्चात फिर वही जैसे वो लड़की माँ को फोन करती थी, ये भी वही सुख दुख में फंसे हुए बार बार चक्कर काटते काटते, पर अंत में जब फल मिलने लगता है, एक आध झलक परमात्मा की तरफ से, तब माँ मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे को लेके बिजी, अब उसके पास संसार के लिए समय कम हो, परमार्थ के लिए समय ज्यादा। उसके बाद वो परमात्मा में पराभक्ति प्राप्त कर लेते हैं। योग शास्त्र के हिसाब से छोटा सा बच्चा आके मथा टेकता है, जिसको हमने वैदिक भक्ति कहा, वो यतमान। फिर गौणी भक्ति, स्कूल जाते समय मथा टेकते चले जाना, व्यतिरेक, इतना इतना छोड़ दिया जो भोग विषय है। फिर अनुरागा भक्ति, अब एक जगह टिका हुआ,
फिर उसके बाद वशीकार, अब मैं पूरा मन इंद्रिय को कंट्रोल करने में समर्थ हूँ, पराभक्ति। योग शास्त्र के हिसाब दृष्टि से इसको हम इस तरह व्याख्या कर सकते हैं। फिर कल दोबारा शुरू करेंगे आगे से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।